dear students, I hope you all are doing well. This is your tutor Ms. Jibgiriya Mas, and in front of you this is an instrument that is related to tungsten filament. What is the objective of this experiment? Our objective is this to find out or to study the relation between the current passing through a tungsten filament lamp. This is basically a complete circuit. आपके पास circuit में students क्या क्या है, आपके पास ये rheostated through which you can vary the resistance, and then we are having an ammeter, we are having a voltmeter, और हमारे पास यहाँ पर ये टंगस्टन फिलामेंट लैम्प या बल्ब मौजूद है. एक्चुअली बेसिकली अगर आप इसे देखें तो इट इज़ अ सीरीज सर्किट. किस तरीके से, क्योंकि रियोस्टेट का एक एंड कनेक्टेड है एमीटर से, एमीटर का दूसरा एंड कनेक्टेड है वोल्टमीटर से, वोल्टमीटर का एक एंड कनेक्टेड है बल्ब से, एंड देन बल्ब इज़ फर्दर कनेक्टेड टू द रियोस्टेट. ठीक है, यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि आपका वोल्टेज 0 से 12 वोल्ट तक का मैक्सिमम आपको वोल्ट का मेजर करके देगा, नॉट मोर देन दैट, क्योंकि आपके पास जो बल्ब का वोल्टेज है वो भी 12 वोल्ट तक की कैपेसिटी का है. देन हाउ वी आर सपोज टू डू दैट. आपने बेसिकली क्या करना है, आपने वोल्टेज को, या आप वोल्ट मीटर में देख सकते हैं अगर ये रिफ्लेक्शन ज़रा थोड़ा सा कम हो. ओके, आई होप ये विजिबल है आपको. वोल्ट मीटर पे आप देख सकते हैं कि ये वोल्ट मीटर पे स्केल आपको क्लियर है. 0 से 15 वोल्ट तक की हमारे पास रेंज है, जबकि एमीटर पर हमारे पास 0 से 3 एम्पेयर तक का है. अब क्या है आपके पास, आपने वोल्ट मीटर को देखते हुए वोल्टेज को फिक्स रखना है और करंट को मेजर करना है. आप इसकी 3 से 5, 6, 8 वैल्यूज़ ले सकते हैं. हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे 5 पॉइंट्स या 5 वैल्यूज़ लेंगे. कीप इन माइंड, इसके सेकंड पार्ट में हम ग्राफ बनाना सीखेंगे, दैट विल बी बिटवीन द करंट एंड द वोल्टेज. अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना. बिस्मिल्लाह करते हैं और सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि हमने करना क्या है. ये देखिए, रियोस्टेट से मैं रेजिस्टेंस को वेरी कर रही हूँ, और जैसे ही आपके पास टंगस्टन फिलामेंट ग्लो करना स्टार्ट करता है, आपने देखना है कि आपका वोल्ट मीटर पर क्या रीडिंग है. जैसे कि मैंने आपको अभी पहले बताया कि हम क्या कर रहे हैं, हम वोल्टेज को फिक्स रखेंगे. तो हमने ये इंक्रीज़ करा और हमने अपना पहला वोल्टेज फिक्स कर लिया 2.5 वोल्ट्स पे. आई होप ये आपको विजिबल होगा, या आपने 2.5 वोल्ट पे कांस्टेंट कर लिया, या आपने इसको मेजर कर लिया. एंड एट द सेम टाइम आपके पास करंट की वैल्यू ऑलमोस्ट आ रही है, दैट इज़ 0.5. तो आपके पास पहली वैल्यू क्या बनी, दैट ऑन 2.5 वोल्टेज द वैल्यू ऑफ करंट विल बी 0.5 वोल्ट्स. बेसिकली आप इस एक्सपेरिमेंट में ओम्स लॉ को, दैट इज़ V इज इक्वल टू IR को वेरीफाई करते हैं. इस एक्सपेरिमेंट में जो ग्राफ बनेगा दैट विल बी अ कर्व. चलिए आगे चलते हैं. ये हमारी पहली रीडिंग आ गई. अब हम आ रहे हैं सेकेंड रीडिंग पे, दैट इज़ 5 वोल्ट्स. क्योंकि मैंने आपको बताया कि हम वोल्टेज को फिक्स रख रहे हैं और हम करंट मेजर कर रहे हैं. वोल्टेज 5 वोल्ट्स हो गया. अब देखिए आपके पास करंट की वैल्यू आ रही है, दैट इज़ अराउंड 0.6 वोल्ट्स. अब देखिए हम मज़ीद वेरी कर रहे हैं. अब हम वोल्टेज को लेकर जा रहे हैं रियोस्टेट की हेल्प से 7.5 वोल्ट्स पर. तो हमारे पास जो करंट की वैल्यू आ रही है दैट इज़ 0.8. अगर आप गौर से देखें इस पर तो 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 देन 1. तो ये आपके पास ऑलमोस्ट 0.8 से 0.9 के बिटवीन आ रही है. तो आप इसे 0.85 भी ले सकते हैं या आप 0.9 भी ले सकते हैं, इट्स अप टू यू. इतना थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन आता है. इसके बाद आपके पास आएगा, ये हमने रखा वोल्टेज. अब हम ले गए 10 पर स्टूडेंट्स, और 10 पर आने के बाद 10 वोल्टेज पर आपको करंट की वैल्यू मिल रही है, दैट इज़ 1 वोल्ट और 1.1 वोल्ट. देन वी आर मूविंग टूवर्ड्स आर नेक्स्ट रीडिंग, दैट इज़ 12.5 वोल्ट्स पे आपके पास मिल रहा है आपको 1.4 वोल्ट करंट और 1.4 एम्पेयर. देन आपको 15 वोल्टेज पे मिल रहा है. अच्छा, कीप इन माइंड हम 15 वोल्टेज तक जा नहीं सकते. क्यों? क्योंकि आपके पास जो सेट है अकॉर्डिंग टू सर्किट वो 0 से 12 वोल्ट तक का कैपेसिटी है, नॉट मोर देन दैट. आप 12 वोल्ट से वेरी नहीं कर सकते, क्योंकि आपके जो टंगस्टन फिलामेंट लैम्प की या बल्ब का कैपेसिटी है वोल्टेज की, वो 12 वोल्ट्स पर सेट है. ठीक है, तो ये आप 12.5 तक ले गए. 12.5 पे आपको 1.4 वोल्टेज करंट मिला. एंड दिस इज़ हाउ योर इंस्ट्रूमेंट लुक्स लाइक
or your circuit looks like with a full glowing bulb or lamp when the voltage is 12.5 volts and the current is 1.54 volts. I hope this part is very much clear to you all. If you have any query, you can ask me in the comment section. Inshallah, I'll be uploading this part and the second part very soon. Take care. Allah Hafiz.